Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन चल रहा है, जहां पर भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और विकास एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने दोनों देशों को साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद और विकास साथ साथ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनसे क्षेत्रीय अखंडता पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और भारत इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरने वाला ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का टॉपिक है। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद को ख़त्म करने की बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। कई बार उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इन तीनों चुनौतियों से निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जाहिर सी बात है, क्योंकि आतंकवाद से निपटना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। कई बेगुनाहों की इसमें जान जाती है। ऐसे में एस जयशंकर ने सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर देश का विकास होगा, यानी कि जिस भी देश का विकास होगा उसके लिए आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा, तभी किसी भी देश का विकास हो सकता है। और अगली खबर, इजरायल ने ईरान पर हमला करने की पूरी योजना बना ली है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के ऑयल प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर को निशाना नहीं बनाएंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी समय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल 5 नवंबर से पहले ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था। इस हमला का बदला लेने के लिए इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन में एक पोस्ट छपा है जिसके जरिए बताया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ऑयल प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान ईरान पर जवाबी हमले के विकल्प पर चर्चा की थी। जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा अगर वो ईरान के न्यूक्लियर पावर को हमला बनाता है। अब इसके बाद इजराइल इस बात पर मान चुका है और उसने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर्स को, ऑयल प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमला करेगा। और अगली खबर, रशिया और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। अब इस बीच यूक्रेन की सेना में जो पुरुष हैं उनकी तादाद कम हो गई है। 80,000 सैनिक इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, इस लड़ाई में, इस जंग में मारे जा चुके हैं। अब इसके चलते सेना में और ज़्यादा भर्ती की ज़रूरत है। अब इसके लिए यूक्रेनी सेना क्या कर रही है वो सुनिए। यूक्रेनी सेना दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी बार में या फिर शादी समारोह क्यों ना हो, ऐसी जगहों पर जाके छापेमारी कर रही है और वहाँ से पुरुषों को अपनी सेना में ले रही है। पुरुषों को सेना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। इसके लिए इस साल अप्रैल में युवाओं से पंजीयन कराने के लिए कहा गया था। इस आदेश के बाद से यूक्रेन के युवा सेना में शामिल होने से बच रहे हैं। यूक्रेन फरवरी 2022 से रूस के साथ जंग लड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग में यूक्रेन करीब 80,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस वजह से सैनिकों की कमी हो गई है, जिसके चलते यूक्रेन नए सैनिकों की भर्ती करना चाह रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि इस सेना में इस वक्त करीब 5 लाख युवाओं की भर्ती होने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर छापेमारी की जा रही है जहाँ पर पुरुष मिल सके और उन्हें फिर सेना में भर्ती किया जा सके। और अगली खबर, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, जिसके चलते करीब 21 लोग मारे जा चुके हैं और 8 से 9
लोग इसमें घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान के त्रिपोली इलाके पर यह हमला किया गया है। आमतौर पर इजराइल उस इलाके में हमला नहीं करता है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो जो ये इलाका है जिसका नाम एतोऊ है, इस इलाके में एक अपार्टमेंट में दक्षिण लेबनान से पलायन कर लोग यहाँ पर रह रहे थे। त्रिपोली लेबनान के सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। हालांकि इजराइल ने पिछले हफ्ते पहली बार यहाँ पर शरणार्थी कैंप पर बमबारी की थी। इजरायली सेना ने इस हमले पर कुछ नहीं कहा है। इससे कुछ ही घंटे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बेरूत समेत हर उस इलाके पर हमला किया जाएगा जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, यानी कि हिजबुल्लाह के हर एक ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा, उसे नष्ट किया जाएगा। त्रिपोली वो इलाका था जो सबसे सुरक्षित माना जाता था लेबनान का, लेकिन वहाँ पर भी हमला किया गया और इजराइल की तरफ से ये कहा गया है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने जिस जिस कोने में होंगे वहाँ पर हमला किया जाएगा। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।